साथियों नमस्कार। शुरुआत करते हैं आधुनिक काल गद्य काव्य से। प्रश्न संख्या 51। विजयनी विलाप, पृथ्वीराज प्रयाण, देश दशा, प्रताप विसर्जन, भारत बारहमासा रचनाएं किसकी है? राधा कृष्णदास की। कुब्जा पचीसी रचना राधा कृष्णदास। अधमोदार शतक रचना दुर्गादत्त व्यास। श्रृंगार सरोजनी रचना गोविंद गिलाभाई। नीति विनोद पावस पयोनिधि रचना गोविंद गिलाभाई की है। राधामुख पोडसी रचना गोविंद गिलाभाई। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ? 1900 से 1918 महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे? 1903 से 1920 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। 1901 से 1902 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? पद्मलाल पूनालाल बख्शी। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक पद्मलाल पूनालाल बख्शी थे। सरस्वती पत्रिका के अंतिम संपादक कौन थे? श्री नारायण चतुर्वेदी। प्रारंभ में सरस्वती का संपादकीय कार्य कहाँ से होता था? काशी से। प्रारंभ में सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। अर्थात सरस्वती पत्रिका का संपादकीय कार्य होता था काशी से और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था इलाहाबाद से। सरस्वती में छपी पहली कविता किशोरीलाल गोस्वामी कृत मलय नील 1900 ईस्वी। सरस्वती में छपी पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती, ये भी 1900 ईस्वी में छपी थी। सरस्वती में अन्य प्रकाशित कहानियाँ कौन कौन सी हैं? 1907 बंग महिला राजेंद्र बाला घोष कृत दुलई वाली। 1909 में वृंदावन लाल वर्मा कृत राखी बंध भाई। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था। 1915 में प्रेमचंद कृत शोध। 1916 में प्रेमचंद कृत पंच परमेश्वर आदि रचनाएं सरस्वती में छपी थी। द्विवेदी जी की या द्विवेदी जी साहित्यिक भाषा निर्माण के चतुर माली थे, कथन किसका है? राहुल शंकरत्यायन। काव्य मंजूषा रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गीत गोविंद का अनुवाद किस नाम से किया? विहार वाटिक नाम से किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बायरन के ब्रांडल नाइट का अनुवाद किस नाम से किया? सोहागरात। समस्या पूर्ति के कारण कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर की उपाधियाँ किसे दी गई? नाथूराम शर्मा शंकर को। समस्या पूर्ति के कारण कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर की उपाधियाँ किसे दी गई? नाथूराम शर्मा शंकर को। आयुर्वेद में पीयूष पाणी वेद के रूप में कौन विख्यात हुए? नाथूराम शर्मा शंकर विख्यात हुए। गर्भ रंडा रहस्य प्रबंध रचना किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की। कलित कलेवर
रीति निरूपक ग्रंथ किसका है? नाथूराम शर्मा शंकर का। वे शंकर के बारे में कहा गया है। वे शब्दों के स्वामी, भाषा के अधीश्वर, मुहावरों के सिरजनहार और साहित्य के अखाड़े के अक्खड़ पहलवान थे। बाल कृष्ण शर्मा ने ये कथन किसके संबंध में कहे है? नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में। स्वच्छंद रूप से खड़ी बोली पद्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? श्रीधर पाठक ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार खड़ी बोली के कौन प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की रचनाएं कौन कौन सी है? मनोविनोद 3 भागों में, 1882, 1905, 1912। जगत सच्चाईसार, हनुमंत हेमंत, कश्मीर सुषमा, जॉर्ज वंदना 1911। इसमें जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के भारत आगमन पर ये रचना श्रीधर पाठक द्वारा रचना की गई थी। श्रीधर पाठक की रचनाएं मनोविनोद 3 भाग श्रीधर पाठक, जगत सच्चाईसार रचना श्रीधर पाठक, हनुमंत हेमंत रचना श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा रचना श्रीधर पाठक, जॉर्ज वंदना 1911 रचना श्रीधर पाठक। इसके अलावा वनाष्टक, देहरादून और भारत गीत रचना है, वो भी श्रीधर पाठक की है। कालिदास के ऋतु संहार का ब्रज भाषा सवैया छंद में अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का काव्यानुवाद खड़ी बोली में किसने किया? श्रीधर पाठक ने। 1889 ईस्वी गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का ब्रज भाषा में काव्यानुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया? श्रीधर पाठक ने। 1900 ईस्वी में गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का शाब्दिक अनुवाद खड़ी बोली में किसने किया? श्रीधर पाठक ने। किस कवि को साहित्य रत्न, साहित्य वाचस्पति, कवि सम्राट की उपाधियाँ मिली? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। कुमुद शर्मा के अनुसार आधुनिक हिंदी के व्यास किसे कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। खड़ी बोली का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं रसिक रहस्य 1899 रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रेमबांबू वारिधि 1900 ईस्वी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रेम पुष्पहार 1904 रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उद्बोधन रचना हरिऔध। कर्मवीर रचना हरिऔध। चुपते चौपदे रचना हरिऔध। पद्य प्रसून रचना हरिऔध। बोल चाल रचना हरिऔध की है। रस कलश रचना हरिऔध। चोखे चौपदे रचना 1932 हरिऔध। कल्पलता रचना हरिऔध की है। ग्राम गीत रचना हरिऔध। बाल कवितावली रचना हरिऔध। हरिऔध सत सही 1940 हरिऔध की रचना है। मर्म स्पर्शी 1956 रचना हरिऔध। रसिक रहस्य प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु श्रवण, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, कर्मवीर,
चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, बोल चाल, रस कलश, चोखे चौपदे, कल्पलता, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरियोध सत्सई, मर्म स्पर्शी आदि रचनाएं हरियोध की है। प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध 1914। पारिजात 1936 रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। धन्यवाद साथियों। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में यह आधुनिक काल गद्य काव्य की श्रृंखला चल रही है। सभी प्रश्न और उनके उत्तर हिंदी साहित्य से संबंधित सीक्वेंस में कराए जा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।